गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं, या 11th में हो या 12th में हो, अब मैं ये प्रोनाउन का सीरीज लेकर चल रहा हूँ। और प्रोनाउन आप समझिए कि 6 यानी कि टोटल 6 नंबर के लिए आता है इंटर में। और जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही वीडियो को आप ऑफ करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोनाउन हमको आता है। लेकिन आपसे सबसे पहले ये सारा चीज से पहले मैं ये बताता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन में एक ये क्वेश्चन देखिए, इतना आसान है कि सी वांट्स टू प्ले क्रिकेट फॉर। अब इसमें बताइए कि क्या आंसर होगा। आई होगा, हिज होगा, दे होगा, या इन तीनों में से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज। अगर ये आपको आता है तो समझिए कि आपका प्रोनाउन, यानी कि अब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर ये भी आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखने की कोशिश करें लास्ट तक। और आप जानते हैं कि प्रोनाउन जो है 10 होते हैं, तो 10 प्रोनाउन में प्रोनाउन, अब ये नहीं सीखना है कि प्रोनाउन, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है बेटा, समझ रहे हो ना, कंसेप्ट क्लियर करना है। और ये कंसेप्ट के लिए मैं पढ़ा रहा हूं कि क्यों क्वेश्चन आपको प्रोनाउन आता है चैप्टर, इसके बावजूद भी आप क्वेश्चन का आंसर सही नहीं देते हो। चाहे आप कंपटीशन का तैयारी करते हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, कारण यही है कि यू डोंट हैव अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रोनाउन। आपके पास प्रोनाउन का बेसिक कंसेप्ट नहीं है। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि रोहन एंड आर फ्रेंड्स, रोहन एंड मी होगा कि रोहन एंड हर होगा कि रोहन एंड हिज होगा कि डी नॉन ऑफ दीज होगा। यही सब चीजें हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं बेसिक, वो सारा चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। और आप ये समझ लीजिए कि प्रोनाउन में आपको किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इंटर में हो, 9th में हो, 10th में हो, चाहे स्पीकिंग करना, उससे मतलब नहीं है। प्रोनाउन में जितने वर्ड हैं, जितने शब्द हैं, उस शब्द का कैसे यूज होता है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। प्रोनाउन में कितने शब्द हैं, उसका क्या हिंदी होता है, वो आपको स्पीकिंग में यूज करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझिए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, उसे नहीं। प्रोनाउन जो आपके टोटल 10 है, 10 प्रोनाउन है, नाउ लिखे हम यहाँ पे 10। एक 10 नंबर जो है रिसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो मैं इसमें बताने वाला हूं आपको, ठीक है, कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, पॉजेसिव में कौन आते हैं, रिफ्लेक्सिव में कौन आते हैं, इंफेटिक में कौन आते हैं। तो जितने हैं ये सारे मैं बताने की कोशिश करूंगा वन बाई वन करके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको समझिए कि अगर आप आंसर दे दिए होंगे कि सी वांट्स टू प्ले क्रिकेट में क्या आंसर होगा, तो आप समझिए कि ई फंडा ही बेसिक है। हालांकि मैं बहुत क्लियर करूंगा, स्पष्ट, जैसे पहले पर्सनल प्रोनाउन फिर पॉजेसिव, इस तरह से। लेकिन अभी बता दे रहा हूं कि अगर आप आंसर सही दिए है कि नहीं। देखिए, सी वांट्स टू प्ले क्रिकेट फॉर, ये प्रीपोजिशन है। अब यही कंसेप्ट क्लियर करना है कि अगर कोई प्रीपोजिशन होता है तो उस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। और ये देखिए सब्जेक्ट है, और ये है जो पॉजेसिव केस है, और ये है जो सब्जेक्ट है, यानी कि इसका आंसर डी होगा, नॉन ऑफ दीज। तो आप अब सोच लीजिए कि आपको कितना प्रोनाउन आता है। उसी तरह से देखिए यहां पे है रोहन एंड आर फ्रेंड्स, तो ये रोहन सब्जेक्ट है, तो यहां भी सब्जेक्ट ही होगा, तो सब्जेक्टिव केस होगा। तो सब्जेक्टिव केस क्या है, तो ए ऑब्जेक्ट है, ए भी ऑब्जेक्ट है, और ये पॉजेसिव केस है, तो ये हो नहीं सकता है, यानी कि इसका भी डी होगा। तो यहां पे रोहन एंड आई हो सकता है, रोहन एंड सी हो सकता है, रोहन एंड ही हो सकता है। ये अगर तीनों में से ये होगा तो ये आंसर हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ना चाहते हो तब तो वीडियो को देखिए। और मैं पूरा सीरीज, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि एक दिन में पूरा हम बता देंगे, लेकिन जब सीरीज लेकर चलेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6 इस तरह से मैं लेकर चलूंगा। और टोटल 10, यानी कि 5 आपको पीरियड देंगे। 5 प्रोनाउन में आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आप 11th और 12th में हैं, 2025 में अगर एग्जाम देना चाहते हैं। अन्यथा अगर आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे दे रहे हैं, अगर आपको प्रोनाउन चैप्टर से एरर नहीं पकड़ में आती है तो आप पकड़ सकते हैं। तो अब पूरी तरह से इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए। और इससे कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर शायद मुझे ऐसा लगता है कि फिर इतना इजी वे में कोई नहीं बता सकता है।
आप जो बचपन से सीख रहे हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, वह सब जो नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन ही सी इट, तो ही सी इट का एक कंसेप्ट क्लियर करो कि ही सी इट तो हमको याद हो गया यार कि ही सी इट को प्रोनाउन कहते हैं, दे देम को प्रोनाउन कहते हैं। बदले में कह रहा है कि नाउन के बदले में जो शब्द, अब यहां पे समझिए, इंस्टीड ऑफ के बदले में इंस्टीड ऑफ, समझने की कोशिश करिए कि प्रोनाउन क्या है। जैसे मान लीजिए कि 4 लड़के हैं, 4 बॉयज, ठीक है, आपको बढ़िया समझिए 4 बॉयज। अब ये 4 बॉयज आर प्लेइंग, यहां पे लिखा गया है कि 4 लड़के खेल रहे हैं, 4 बॉयज आर प्लेइंग, 4 लड़के खेल रहे हैं। तो ये 4 लड़के अगर जो खेल रहे हैं तो चारों लड़कों का कोई ना कोई नाम होगा, यानी कुछ चारों लड़कों को हम नाउन कहेंगे कि दे आर नाउन, ये नाउन है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जब नाउन के बदले, वह सब जो नाउन के बदले में, अब ये चारों लड़का का नाम है, चारों लड़का नाउन है, मान लीजिए कि एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, एक ये है, चारों और एक खेल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये मेरे को बताइए कि हु इज द बेस्ट प्लेयर, हु इज द बेस्ट प्लेयर, आपने क्वेश्चन किया कि हु इज द बेस्ट प्लेयर, तो यहां पे 4 में से किसी एक को डिनोट कर रहे हैं, इस 4 लड़के हैं और इस चारों लड़कों में से किसी एक को डिनोट कर रहे हैं कि कौन है, उसके बदले में उसका नाम न लेकर उस व्यक्ति को डिनोट करने के लिए आप हु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही यहां पे प्रोनाउन हो गया। समझो कि हु यहां पे प्रोनाउन हो गया। तो वो पहले वाला कंसेप्ट जो याद किए हो बचपन में उसको छोड़ो, आके प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले में आता है ही सी इट, तो ही सी इट से दूर भागो। कोई भी शब्द जो नाउन को इंडिकेट करे, जो नाउन को इंडिकेट करे, देखो जैसे ये मार्कर है, अब ये कहेंगे कि मार्कर बहुत अच्छा है, और दिस इज, तो दिस शब्द का प्रयोग किसके लिए, इस मार्कर के लिए दिस कह रहे हो कि दिस इज बेस्ट, चाहे दिस इज माइन, तो दिस इज माइन, देख रहे हो ना, दिस इज माइन। अब इस मार्कर को कह रहे हो कि दिस, तो इस मार्कर को डिनोट कर रहे हो कि मार्कर शब्द के लिए दिस वर्ड का यूज कर रहे हो, और इस मार्कर के लिए ही माइन कर रहे हो कि ये दिस, यह और यही मेरा है माइन, तो ये माइन शब्द, तो ये दोनों प्रोनाउन है। तो मुझे विश्वास हो गया कि अब आप प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर कर लिए कि प्रोनाउन क्या होता है। अब आपको परिभाषा किसी को नहीं बताना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन। आई आल्सो डोंट नो, यू शुड आल्सो नॉट हैव ए नॉलेज, बट यू शुड हैव ए कंसेप्ट व्हाट इज प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई नाउन हो, उस नाउन के बदले में आप जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसी को इंडिकेट करता है, सूचित करता है, वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं क्लासरूम में, वी आर सिटिंग इन दैट क्लासरूम, और कभी कोई आ रहा है, हम कह रहे हैं कि ठीक ना, मैं पूछूं आपसे कि हु इज कमिंग, तो हु यहाँ पे प्रोनाउन है, आप कहेंगे कि समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग, तो उस व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए किसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए आप समवन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग। तो ये समवन जो वर्ड है, ये समवन जो शब्द है, उस व्यक्ति है, वो नाउन है, उस व्यक्ति के लिए हमने यूज किया समवन शब्द का, ये समवन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब चलिए, प्रोनाउन के जितने प्रकार होते हैं उस प्रकार को याद नहीं करना है, 10 होते हैं या 11 होते हैं कि 20 होते हैं कि 25 होते हैं, उसमें जो शब्द होते हैं उस शब्द का कैसे हम यूज करते हैं, हमारी एग्जाम में कैसे आता है, हमारे स्पीकिंग में उसको कैसे यूज करेंगे। इफ आई वांट टू क्रैक एनी कंपटीशन हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं, इसके बारे में सोचें। देखिए, सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे। एट वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस द पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में बेटा अब कुछ भी नहीं जानना है, पर्सनल प्रोनाउन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि पर्सनल प्रोनाउन में हमें 2 चीज को बारे में जानना है। एक जानना है सब्जेक्ट और दूसरा जानना है ऑब्जेक्ट। अगर आप ये 2 चीज को डिफाइन कर लेते हो, इसको कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव केस,
और ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस। अब आप समझो खूब अच्छी तरह से कि अगर कोई भी वर्ड सब्जेक्ट का काम करे, किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, अगर कोई भी शब्द वाक्य में सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे आई, ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। कोई भी वर्ड अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। कोई भी बात, कोई भी शब्द किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे ऑब्जेक्टिव काम करते हैं। जैसे आई हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा और मी हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो आई का मी होता है, ठीक है। वी का अस होता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको याद करना है, ठीक है। ही का हिम होता है और सी का हर होता है और दे का देम होता है। इतनी बेहतरीन चीज आप नहीं सीखे होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस 5 ऐसे वर्ड हैं पूरे इंग्लिश में जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। जैसे आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर और दे का देम। और यही एग्जाम में पूछता है। बाकी किसी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होता है। बाकी में जैसे क्या हो गया, यू हो गया, तो यू का सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही। ईट, ईट का सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी। ईट का सब्जेक्ट भी ईट कहेंगे, ऑब्जेक्ट भी ईट कहेंगे। वन, वन का सब्जेक्ट भी वही, कोई नाम हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब बराबर। तो ये 5 वर्ड आपको याद करना है। अगर ये 5 वर्ड आपको याद हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, एकदम मस्ती में, घबरा कर नहीं, सुनिए एकदम आराम से। अगर आपको ये 5 वर्ड याद हो गया कि आई, वी, ही, सी, दे, इस 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये होता है, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन दैट्स ओके क्लियर हो गया। अब आपसे इससे क्या प्रॉब्लम आएगी वो समझना है आपको, और अच्छी तरह से देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या, ठीक ना। मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे इसी का। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। अब देखो इसको ध्यान से, खूब बढ़िया से, और पूरा आराम से देख लीजिए आप। पर्सनल प्रोनाउन पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, रिसिप्रोकल। इसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन को लेकर चल रहा हूं। बाकी का मैं लगातार आपको लगातार मैं वीडियो बना दूंगा और लगातार आपका प्रोनाउन एकदम दैट्स ओके हो जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आप देखो आपकी क्वेश्चन कैसे होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हो, ठीक है, कि आई एंड, आई एंड, यहां पे ब्लैंक है, आई एंड ब्लैंक है, ठीक ना, आर लर्निंग इंग्लिश। खूब ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, एकदम आपको आराम से लेकर चल रहे हैं। इसका 4 ऑप्शन हो गया, आई एंड हर, आई एंड अस, सी में दिया मोहन, और यहां पे आंसर दे दिया एक डी में, ठीक है, देम। अब आप यहां पे सोचिए कि क्या आंसर होगा। यहां पे क्वेश्चन दिया आई एंड आर लर्निंग इंग्लिश, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। और मैंने पढ़ा कि प्रश्न सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस, तो जो सब्जेक्ट का काम करे, तो देखिए हर जो है, अभी हम लोगों ने क्या लिखा इसके पहले, हर को हमने लिखा, ठीक, कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको देखिए, इसको मिटाते हैं और खूब बढ़िया से इसमें आप हम यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, और जब ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट जो है आई है, वी है, ठीक है, दे है, ही है, सी है, ये 5 ही केवल बदलता है, मी, अस, देम,
हिम और हर। देखो खूब बढ़िया से, ये 5 ये सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट ही होगा, कोई सब्जेक्टिव केस होगा। तो देखो तो हर क्या है, तो हर यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये गलती है। अस क्या है, अस देखो ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। मोहन क्या है, तो मोहन का इसमें जिक्र नहीं है, छोड़ दो उसको। इसके बाद देम है, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कंसेप्ट आपका क्लियर किया, आखिर 5 ही एक ऐसे वर्ड है ये इसी का ऑब्जेक्ट होता है, बाकी का ऑब्जेक्ट नहीं होता, बाकी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब बराबर होता है। यानी कि ये मोहन नाम है, इसमें है नहीं, यानी कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम करेगा, इधर ऑब्जेक्ट का भी, यानी कि ये मोहन होगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन दिए, आई लाइक मोहन एंड ब्लैंक। अब देखिए यहां पे आंसर दिया है हर, वी, दे और डी में दे दिया आपका ही। क्या करेंगे आप, आंसर देखो, आई लाइक ये सब्जेक्ट हो गया, मैं पसंद करता हूं, मोहन क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और एंड ये भी ऑब्जेक्ट होगा। तो हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, हमको ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना है। तो ये हर क्या है, ये हर देखिए ऑब्जेक्टिव केस है, हर क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका ये सही हो सकता है। बी ये सब्जेक्ट है, ये नहीं हो सकता है। दे ये भी नहीं हो सकता है, ही ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पर्सनल प्रोनाउन से होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको एकदम ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं खूब बढ़िया से, देखिए ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है। जैसे एक रूल नंबर 1 ये रूल, ये याद कर लिए फर्स्ट। उसी से रूल नंबर 2 आपको याद करना है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखो, आई वॉज स्टैंडिंग बिटवीन देखो, तो यहाँ पे बिटवीन क्या हो गया, ये आपका बेटा प्रीपोजिशन हो गया। बिटवीन जो हो वो आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो बिटवीन जो प्रीपोजिशन हो गया, मैं खड़ा था मोहन और, अब यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ही लिखना हो, हिम लिखना हो, हिज लिखना हो, ठीक है, और दे लिखना हो। कितने मिनट, अब देखो आई वॉज स्टैंडिंग बिटवीन, और बिटवीन के बाद मोहन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम आंसर होगा। अगर यहीं पे कोई नाम होगा तो नाम हो सकता है, क्योंकि नाम ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि नाम तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले इसको माइंड में कैच कर लीजिए। दूसरा आपका रूल हो गया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, रूल नंबर 2 आप हमेशा समझिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ऑब्जेक्टिव केस अगर नहीं लिखेंगे तो वो सेंटेंस गलत है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो गलत है। जैसे सी रन्स फॉर, और फॉर के बाद यहाँ पे हिम लिख सकते हैं, ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फॉर हर लिख सकते हैं, फॉर देम लिख सकते हैं,
फॉर अस लिख सकते हैं। यही चीज मेंटेन करना है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 देखिए, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, ये जो पॉइंट आपको पकड़ना है, जो कि क्वेश्चन आंसर मार देना है। जो भी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करता है वो ध्यान दे, इंटर में ऑब्जेक्टिव जिससे गलत होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं कैच कर पाता है, उसके लिए अगर लेट वर्ड हो लेट, तो लेट के बाद अक्सर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तब भी1 का, अब भी1 होगा ऑब्जेक्टिव के लेट, जैसे लेट हिम गो, तो देखो हिम ऑब्जेक्टिव, लेट ही गो नहीं होगा, लेट हिम गो, लेट देम, लेट अस, लेट रोहन, नाम तो कुछ भी हो सकता है, मोहन एंड सोहन कुछ भी हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव है, ये है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो ये 3 चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो इंटरमीडिएट के लिए काफी है। अब एक लास्ट में मैं आपको जो सलाह दे रहा हूं, सलाह को समझिए। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि यस इसके माध्यम से मेरा प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा, तो अभी मैंने सिर्फ प्रोनाउन का एक इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रेजेंट किया, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जस्ट बैक टू बैक आपको वीडियो आते रहेंगे। और इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के बाद पोजेसिव, रिलेटिव, ठीक है, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, ये सारे जितने भी प्रोनाउन से जिससे वर्ड है कि किसके साथ क्या लगेगा, ये सारा चीज आपको एकदम इसी तरह से क्रिस्टल क्लियर में करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।